कहूँ मैं जो यूँ मायानु पासे हेम रमाए राम तेरी मन चिरंगे रास्ते मन चिरंगे रास्ते हे माटे बोले कहा में कठने ब्रह्मनाओं की जो रासमंडल के अंदर में बातें हुई, रासमंडल के अंदर में जो बात हुई, उन बात को जो संवाद हुआ रास खेलने के बाद में, आरोपने के बाद में बालाजी के साथ में सखियों ने प्रश्न किया और उनसे कहा बालाजी ने प्रीतम मारा है, मेरे प्रीतम, मेरे बालाजी, मेरे धनी जी, आपने रामत तो अच्छी खिलाई, रास तो आपने बहुत खिलाया, आनंद दिया, पर आप जो बीच में हम सबको छोड़ के चले गए वो हम सबको बहुत बृहद काम हो रहा है, उसका हमें बड़ा संताप और दर्द हो रहा है, वो हमसे सहन नहीं हुआ है, इसका जवाब दीजिए। यही प्रसंग चल रहा है साथ जी। तो बालाजी ने सखियों को बड़े प्रेम के साथ में बहुत समझाने की कोशिश की, उनको इतना समझाया कि ये मान जाए। अब उनकी अंदर में कुछ ना कुछ तो था दिल के अंदर में, इसलिए बालाजी इंद्रावती जी को या सखियों को कैसे भी करके प्रभावित करना चाहती हैं, और सखियाँ भी कम नहीं हैं, सखियाँ भी कम नहीं हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। इस बीच में सुंदर साथ जी, जब सखियों ने कहा बालाजी आपने हम सब सखियों से कहा था कि वृंदावन में चलो, तो हमने मना किया था, तो हमने सखियों ने मना कर दिया था। उस समय की विष आप हमसे निकाल रहे थे, उस समय की कुछ हमारे ऊपर में आप विष निकाली, और आपने हमसे उतरा के वचन कहे थे, बहुत कठोर कठोर वचन कहे थे, वो हमको बहुत दुख हो रहा था। हम अपना घर परिवार, मायका पक्ष, ससुराल पक्ष सब छोड़ करके आए थे, और आपने वहाँ पर बहुत जबरदस्त करके हमको पढ़ाना दिया था, और बहुत कठिन कठिन शब्द कहे थे। बालाजी, अब बालाजी समझ गए बात सही कह रही है, क्या किया जाए। तो बालाजी ने कहा हाँ कहा तो था, लेकिन वो इसलिए कहा था कि जो ही तुम्हारे ऊपर, हमने तुमको इसलिए कि तुम्हारे अंदर कोई माया तो नहीं रहेगी, मानी कोई माया का अंश तो नहीं रह गया, घर परिवार तो अंदर नहीं बैठा है, क्योंकि जब तक घर परिवार माया अंदर में रहेगी तहाँ तक रास नहीं खेल पाओगे, क्योंकि रास में दो तरफ दिमाग बढ़ जाएगा, एक तरफ तुम घर को याद करोगे और एक तरफ वहाँ पूरा खेल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने तुमसे वचन कहे थे, ये वचन हमने कहे थे, हाँ हम बात मानते ही बात, लेकिन इसलिए कहे थे कि तुम अच्छे स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के, निष्फिकर होकर के खेलो, इसलिए हमने बात कही थी। जो वाले विश्वास है, और फिर दूसरी बात फिर कह रहे हैं, तो क्यों कहा था दूसरा कि हम देखना चाहते थे पूर्ण विश्वास से कि ये वास्तव में माया छोड़ के आए, घर छोड़ करके आए, अब इनके अंदर में लेश मात्र भी संसार नहीं है, हम ये विश्वास परखना चाहते, अंदर से ये हम इनको उलझना चाहते थे, इसलिए हम जो है उनको इस वचन हमने कहे थे। तो कोई और न तो कोई फिर चित्त में, समझे नहीं, फिर हमने देख लिया कि तुम्हारे चित्त में कुछ भी नहीं है, परख लिया
परीक्षा पास हो गई बोली। देख लिया हमने कि तुम्हारे चित्त के अंदर में जरा भी लेस मात्र भी माया का कुछ भी भाग नहीं है, अंश भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं। तुम परीक्षा में हमने से पास हो गई, इसलिए हमें विश्वास हो गया। हूँ तुम्हारे पास है। अरे अब तो हम तुम्हारे पास में हैं। इसमें दो भाव है। पास का अर्थ होता रंग होना। अब तुम तुम्हारे रंग में रंगे नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा कि हम अब तुम्हारी नजदीक हैं, पल पल तुम्हारे साथ में, हम तुमसे दूर नहीं होंगे। परख लिया हमने एक बार, पहचान कर लिया हमने एक बार, देख लिया कि तुम्हारे अंदर में किंचित मात्र माया नहीं है। अब तो हम तुम्हारे पास में हैं, साथ में है ना तुम्हारे, हम अलग नहीं होंगे। अब इंद्रावती कहती है बात तो बालाजी क्लियर कर दो, बात सही बोल झूठी बोल, समझे? अब इंद्रावती को बालाजी को कैसे ही करके फंसाना चाहती। हाँ बालाजी, आपने जो बात हमको कही है, ये जो जवाब दिया है, कौन सा जवाब? दूसरा के वचन आपने कही थी, और मतलब उस वचन में है आपने हम लोगों को बहुत कठोर वचन कहे। ठीक है, आपने उसका जवाब कर दिया, हम उससे संतुष्ट हो, हम उससे संतुष्ट हो गए कि आपने हमारी परीक्षा ली, हमको परखा, हमको पहचाना, ठीक है। लेकिन अब तो बताओ, दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि पहले जवाब से संतुष्ट हो गए दोनों, सचियां भी हो गई, बालाजी हो गए, बालाजी समझ गया हम बच गए, बालाजी समझे तो बात पूरी हो गई है, चलो अब तो। लेकिन इंद्रावती तुरंत दूसरा प्रश्न कर दी, आपने सब जो पहली बात कही ये सब सही है, चलो आपने परख लिया, हमारे को सब कुछ हो गया, लेकिन ये तो बोलो कि आप हमें जंगल में, वन में रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ कैसे चले गए? अब पहली बात सही हो गई आपने, आपने बोल दिया हमारी परीक्षा में, लेकिन अब ये बताओ कि आप हमको जंगल में, वन में, वृंदावन में रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए कैसे छोड़ के चले गए? आप क्यों चले गए? नहीं बिसरे बालाजी, ये दुख इतना कठिन दिया है आपने कि ये भुलाई नहीं भूलता है। कितना रास बनाया आपने, लेकिन ये सबसे आगे आ गया, ये दुख नहीं भूलता, ये तो अंदर में इतना चो रहा है, अंदर में इतना खटक रहा है, अंदर में ये बार बार इतने अच्छा रास खिलाते हुए सारी बातें अपनी हो गई, लेकिन आप रोते हुए हमको छोड़ करके गए, ये हमें सब शक्तियों को बहुत ज्यादा इसका हमें संताप और दर्द और पीड़ा नहीं। हमने जो उत्पन्न जो हमारे अंदर में ये बात आ गई कि आप हमें छोड़ के चले गए, हम लोग रोते रहे, कैसे करके हमारा वो समय बीता, वो समय जो हमारा बीता है हम लोग जानते हैं, रोते हुए, तड़पते हुए, गिरते हुए, बेचैन होते हुए, मूर्छित होते हुए, उस समय की दशा ऐसी थी बालाजी, इसलिए ये हम कभी नहीं भूल सकते। कोई भी किसी के साथ कितना भी भलाई कर दे, खूब भलाई कर दे, लेकिन यदि थोड़ा सा भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो सारी अच्छाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं और वही सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए जी ये हम लोगों को ऊपर में इतनी बड़ी आपने निघात चोट पहुँचाई थी। धनुष साले रहे वालिया, धनुष साले, ये मेरे वाला, मेरे धनी, घड़ू में तो बहुत सालों तक चुभना, समझे नहीं? ऐसा चुभता है बालाजी, कितना बार बार याद आता है, आप हमको लगता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ गए, वो हमको बहुत चुभ रहा है, बहुत कटक रहा है। जे दीनू तमें हमने जो आपने, हमने मतलब आपने दीदू किया, जो आपने हमको सखियों को जो किया, वो दर्द था, वो हमको बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत कटकता है। कितनी बातें संभालूं कितनी बार संभालूं महाराज जी, कितनी याद करें, तो दुख की बातें कितनी याद करें,
जब एक सखी गिर पड़ती थी, एक बेहोश हो जाती थी, एक लड़खड़ाती थी, और हमको उनको कहते थे नहीं नहीं सखी बालाजी कहीं नहीं गए, यहीं पर है, अपने को मिल जाएंगे। उनको कितना विश्वास दिलाते थे, कितना ढांढस बुलाते थे उनको। अब वो हमारे पर मालूम कितनी नाराज होती थी। वो सखी तो तुम हमको ऐसी बहकाती हो, हमें ऐसी बहला रही हो, हैं झूठ बोल रही हो, हैं बालाजी होते तो मिल जाते। तो वो हमको कितना संताप हुआ, कितना दर्द हुआ, कितनी है याद करें वो, कितनी बार बार याद आती है वो आपने हमें दर्द दिया। इसलिए ये हम से खुदाई नहीं भूलता है। हमें सुनूं समझे, हमें अब क्या कहें बोलो आप, कितनी बात तुमको याद दिलाए, कितनी कहें, आप इसका जवाब दो, इसका उत्तर दीजिए। बालाजी आप कहाँ चल गए थे? अब बालाजी ने कहा आपको देना पड़ेगा जवाब, ये जवाब नहीं दिया तो बात बनेगी नहीं, इसलिए हमें इसका जवाब दो। कहा जानो एवड़ो अंतर है। बालाजी ने फिर अब जवाब देने लगे, कहा जानो एवड़ो अंतर, इतनी बात से जो हमारा तुम्हारा इतनी दूर इतनी अंतर, ऐसा तुम क्यों मानती हो? हमारे तुम्हारे बीच के अंदर में इतना अंतर, इतना भेद, समझे? जितनी दुनिया तुम काहे को मानती हो, हम तो कभी नहीं मानते। अब तुम उस बात को लेकर के बैठ गई और दूरी बना के खड़ी हो गई हो। तुम इतना क्यों दिल में दर्द करती हो, कितना तुम इस तरह से दिल के अंदर दुखी होती हो? हमारा तुम्हारा कोई अंतर है ही नहीं, हमारे तुम्हारे बीच के अंदर कोई फर्क है ही नहीं। फिर बोल दिया हम तुमसे अलग नहीं होंगे, ठीक है? अब हो तो गया है, तुम्हारे हम तुमसे अलग नहीं होंगे, कैसे भी करके तुमसे जुदा, हाँ हम बताओ होंगे, हम नहीं होंगे तुमसे जुदा। हमने मेरी बनवा, अरे सखी हो, हमने तुमको मेरी छोड़कर, अब जवाब तो देना है। इसलिए तुमको वन में, वृंदावन में अकेली खेलते हुए रोते हुए हम तुमको काहे को छोड़ के जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं गए नहीं, देखो क्या हम तुमको काहे को जाएंगे? और एक तरफ कहते हम तुमसे अलग नहीं होंगे, हमारा तुम्हारा अंतर नहीं है, और फिर आकर के फिर लपेट करके फिर खड़े हो जाते हम तुमको वन में अकेले छोड़ के क्यों जाएंगे? मतलब खुद प्रश्न कर रहे हैं सखियों से, हम क्यों जाएंगे? तुम ढूंढो, हमने तुमको नहीं जाने छोड़ते। बोलो कहाँ जाए? हूँ मतलब मैं कहाँ जाऊँ? तुमको वन में खेलता हुआ, रोता हुआ, तड़पता हुआ, अकेला छोड़ करके हम तुमको छोड़ के कहाँ जाए? मतलब तुम खुद संतोष हो जाओ, कहाँ जाएंगे? सही बात है, वृंदावन में हमें बुलाया था, हमें छोड़ करके कहाँ जाए? ब्रह तुम्हारो नव समूह वाला सखियो, हम तुम्हारे ब्रह की अग्नि को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को हम सहन नहीं कर सकते। और ये जवाब दे दिया, गायों तुम्हारो गाऊं, कि हम तो रात दिन तुम्हारा भजन करते हैं, समझे? गायों मतलब गाते हैं, क्या गाते हैं? तुम्हारा भजन गाते हैं, मतलब कि कोई भी अपनी अंगना को बार बार याद करे, मेरी वो सखी ऐसी है, इंद्रावती ऐसी है, सुंदर भाई ऐसी है, इतना लाड़ लड़ाती है, इतना बोले हम गाते हैं, तो तुम्हारे उसमें कोई रहते हैं, उसी मूल्य रहते होता ना प्रेम प्रेम का जो आशिक मासूम की बात ऐसी होती है, वो उनको याद करती यही गाना है, मासूम उनको याद करते यही गाना है। बोले हम तुम्हारे यही गीत गाते रहते हैं, तुम्हारे भजन करते रहते हैं सुबह से शाम तक, सखियां प्रभाव देना सवाल है, हमारे गीत गाते रहते हमारे, हमको याद करते रहते, मतलब तुम्हारी बात पूरी निपट जाए और सब बातें सब सुलझ जाओ, तो हम तुम्हारे गीत को गाते रहते हैं, तुम्हारी याद को करते रहते हैं, तुम्हारे भजन गाते रहते हैं, सुबह से शाम तक गाते हैं। फिर अंग मारू, हाँ अपने अंग को तुमसे हम अलग करते ही नहीं है, ना करें न करते न करेंगे, कभी नहीं। रात दिन तुम्हारे भजन में मस्त रहते होते भजन, उनके भजन में
उनकी याद में रात दिन ही मस्त रहते हैं, इसलिए हम तुमसे अपने मन को अलग कर ही नहीं सकते। प्रेम तमने पाऊं, प्रेम तुमने पाओ, इसलिए क्या करते हैं ये सखियो, तुमसे प्रेम हम लेते हैं और हम तुमको प्रेम देते हैं। समझे? देते हैं किसी को प्रेम, हम तुमको प्रेम देते हैं, इसको देते हैं और तुमसे प्रेम लेते हैं, यार तरस होता है।